हेलो ट्रेडर्स, दिस वीक ट्रेड अकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर। सो ट्रेडर्स, बेसिकली हेड एंड शोल्डर मार्केट चार्ट के अंदर बनने वाला एक बहुत ही कॉमन एंड नॉर्मल चार्ट पैटर्न होता है जो कि एक बेरिश मोमेंटम शो करता है। एंड आज के इस क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है एंड मार्केट चार्ट के अंदर हेड एंड शोल्डर किस तरीके से बनता है एंड हेड एंड शोल्डर अगर बन गया तो उसको देख करके हम लोग मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अब आगे का मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। क्या बेरिश ही होता है हर बार या फिर कभी कभी बुलिश भी होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपने ट्रेडिंग के अंदर सीखा था, आपका जो भी मेंटर है जो भी सिखा रहा है, मुझे नहीं पता वो हेड एंड शोल्डर के बारे में क्या सिखा रहा है, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट दूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर जब मार्केट के अंदर बनता है तब ये जरूरी नहीं है कि वो मार्केट फॉल ही करे, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम भी कर सकता है। सो इस क्लास में मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर बनकर के कब मार्केट ऊपर जाता है एंड कब मार्केट नीचे जाता है। लेकिन सबसे पहले हेड एंड शोल्डर के बारे में ये जान लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर मार्केट में बनता कैसे है। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर हो, फ्लैग हो, एनीथिंग, कोई भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न हो, वो सब कुछ प्राइस एक्शंस का एक पार्ट होता है। एंड अगर मैं इन डेप्थ में समझाऊं तो वो सब कुछ हर एक पैटर्न मार्केट के अंदर किसी ना किसी ट्रेंड का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जो कि हमें मार्केट में चार्ट पैटर्न के रूप में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है वो है 100। अब 100 से मार्केट की प्राइस बढ़ती हुई ऊपर गई, कहाँ तक? 200 तक। वापस मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए एंड मार्केट वापस फॉल कर दिए, ठीक है, और वापस मार्केट की प्राइस 100 पर आ गई। एंड उसके बाद में इस प्राइस पर वापस मार्केट में बायर्स मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से क्वांटिटी ज्यादा बाई करने की वजह से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिया एंड मार्केट चला गया इस बार 300 पॉइंट। वापस 300 पॉइंट से मार्केट सेलर्स एक्टिव हुए एंड मार्केट को लेके आ गई 100 पॉइंट पर। वापस मार्केट की प्राइस बढ़ी, वापस 200 पर गई एंड वापस गिरी एंड 100 पर पहुंच गई। बेसिकली मैं आपको समझाने की ट्राई क्या कर रहा हूँ कि मार्केट की प्राइस में हर एक पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर मार्केट की प्राइस ने अपना एक्शन दिया है, अपना चेंजेस दिया है, अपना बदलाव दिया है। तो मार्केट की प्राइस कि इस बदलाव को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। एंड प्राइस एक्शन से जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक शोल्डर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन का किस तरीके से होता है? ह्यूमन का शोल्डर ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन बेसिकली समझाने का तरीका है, समझिए आप लोग कि एक शोल्डर, फिर हेड, फिर सेकेंड शोल्डर। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए राइट शोल्डर, दिस इज ए हेड एंड दिस इज ए लेफ्ट शोल्डर। सो मार्केट में बेसिकली इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ह्यूमन पर्सनालिटी की तरह दिखता है। जिस तरीके से हमारा राइट शोल्डर भी होता है, लेफ्ट शोल्डर होता है एंड बीच में हेड होता है, उसी स्ट्रक्चर में बनता है। एंड मार्केट की प्राइस एक्शंस की बदलाव से, चेंजेस से ये बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है या फिर कोई भी पैटर्न हो, वो प्राइस एक्शंस के चेंजेस से ही बनता है। सो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है एंड ये मार्केट में कैसे बनता है। अब सेकेंड क्वेश्चन, आप लोगों ने सुना होगा कि हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तो मार्केट में एक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। मैं नहीं बोलूंगा कि हर बार होगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मैंने बस इतना समझाया आपको। अब देखो, प्रोबेबिलिटी हाई होती है मतलब फॉल ज्यादातर होता है, तो क्यों होता है? कोई रीजन तो होगा। आप अपने मेंटर से जाके पूछो कि हेड एंड शोल्डर बना, आपने बोला कि फॉल होगा, लेकिन रीजन बताओ क्यों फॉल होगा, ठीक है। तो पहले मैं अपना रीजन दिखाता हूँ, बहुत क्लियर है, मैं अपना रीजन दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का एक कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्लियर करवा देता हूँ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। अगर आपको ये नहीं पता हायर हाई, हायर लो, मार्केट ट्रेंड्स वगैरह एनीथिंग, आप यूट्यूब पे विजिट कीजिए या फिर हमारे कोर्सेज के अंदर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से एक अप ट्रेंड का मार्केट होता है ना।
तो अप ट्रेंड मार्केट कब होता है? जब मार्केट हर बार हायर हाई क्रिएट करता है, ये हायर हाई, फिर उसके बाद में मार्केट फॉल करके इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, एक और हायर हाई, इस तरीके से एक और हायर हाई, उसको ही बोलते हैं हम लोग एक अप ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट किसे कहते हैं सर? डाउन ट्रेंड मार्केट कहते हैं अगर मार्केट हर बार ये लोअर लो बनाया फिर ऊपर चला गया, वापस इस लो को ब्रेक किया, वापस लोअर लो बनाया, न्यू लोअर लो, ठीक है, वापस उसी तरीके से एक और लोअर लो बनाया। तो इसको कब बोलेंगे डाउन ट्रेंड? जब मार्केट हर बार न्यू लोअर लो लगाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको समझ में आ गया ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। तो चलो अब जानते हैं कि हेड एंड शोल्डर एक बेरिश मोमेंटम क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात है समझना। अगर ये अप ट्रेंड में होता तो क्या हुआ, ये हायर हाई, जैसे कि ये हायर हाई बनाया था, सेकंड हायर हाई ये वाला, जैसे कि ये वाला था, लेकिन थर्ड टाइम मार्केट इससे ऊपर हाई ना बना करके इससे नीचे हायर लो बना दिया, मतलब ये हायर लो, इससे नीचे एक और हायर लो। अब ये एग्जांपल कहाँ देखने को मिला? इसमें देखने को मिला या इसमें? नहीं, ये वाला एग्जांपल यहाँ देखने को मिला कि पहले तो ये वाला हाई पॉइंट, इसके नीचे एक और हायर लो, सॉरी लोअर हाई, ये पॉइंट, इसके नीचे एक और पॉइंट, ये पॉइंट, इसके नीचे एक और पॉइंट, मतलब ये वाला पार्ट तो था अप ट्रेंड का, लेकिन अब मार्केट अप ट्रेंड में ना जाकर के डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, लाइक दिस। तो इसको समझो, मैंने क्या समझाया था आपको कि ये डाउन ट्रेंड का पार्ट होता है। अप ट्रेंड था पहले, लेकिन अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब आप लोग इससे भी समझ सकते हो कि पहले मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन सेलर्स आ गए, मार्केट को फिर से फॉल करवा दिया, फिर से बायर्स लोगों ने ट्राई किया इतना ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ पर फिर से सेलर्स आ गए, वापस फॉल करवा दिए। अब थर्ड टाइम मार्केट फिर से बायर्स मोमेंट, अब देखो अगर बायर्स इस टाइम स्ट्रॉन्ग होते ना तो बायर्स इससे भी ऊपर लेके जाते, या फिर कम से कम यहाँ तक तो लेके जाते, लेकिन क्या हुआ, बायर्स वीक शो करने लग गए, बायर्स उतना ऊपर नहीं जा पाए, बायर्स थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पर फिर से सेलर्स आए और नीचे गिरा दिए। अब यहाँ पर भी मार्केट को नीचे फेंक रहा है सेलर्स, यहाँ पर भी फेंक रहा है, यहाँ पर भी फेंक रहा है, मतलब इस मोमेंटम में कौन है ज्यादा एक्टिव? सेलर्स। सो डाउन ट्रेंड का भी पार्ट है, सेलर्स भी ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये एक बेरिश मोमेंटम होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ, इन फोर्थ पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला लेना है, जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। अब देखो बेरिश मोमेंटम तो है, नेक लाइन भी बन गया, और जब यहाँ पर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक देता है ना, ब्रेक डाउन देता है ना, तब यहाँ पर एक चांसेस हाई होता है कि मार्केट एक फॉलिंग साइड में आए। लाइक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं समझाऊंगा आपको, एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इस जगह को देखिए, मार्केट में ये वाला क्या था, ये एक राइट शोल्डर था, फिर ये हेड आया, फिर उसके बाद में एक लेफ्ट शोल्डर। अब नेक लाइन कौन सी थी? मैंने क्या बोला था अभी कि आपको इन चारों पॉइंट को मिला देना है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हो, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इस तरीके से मिला दिया, ये नेक लाइन है। अब इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ तो देखो एक फॉल आया, राइट, इसका एक फॉल आया। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चलो एक माइनर एग्जाम्पल भी मुझे दिख गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर चेक कीजिएगा, देखो हर एक चीज जेन्युइन सीखने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या था, राइट शोल्डर, फिर हेड, फिर लेफ्ट शोल्डर। निकलाइन कौन सी हो गई सर इसकी? इसकी निकलाइन हो गई ये वाला। अब इसके ब्रेकडाउन पे फॉल 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 फॉल, मतलब बेरिश मोमेंटम। ऑलराइट, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है आई थिंक। सो हेड एंड शोल्डर क्या होता है, किस तरीके से बनता है, एंड क्यों मार्केट में बेरिश मोमेंटम माना जाता है, हर एक चीज समझा दिया। अब देखो दो और पॉइंट है, हेड एंड शोल्डर बनकर के कब मार्केट ऊपर जाता है, कब मार्केट नीचे जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने माइंड में रखना, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। सेकंड, मार्केट की ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर कब बनता है, कब वैलिड होता है, बनता कब है, ये क्या था, ये कहां पर बना था, ये कहां पर बना था, कहां पर बनता है तो कैसा मोमेंटम करना है, कहां पर बनता है तो कैसा मोमेंटम करना है, ये चीज मैं ओपनली नहीं बता सकता। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, सॉरी हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा, क्योंकि ओपनली हर एक चीज शेयर करवा देंगे तो फिर पेड क्लास वाले में और आप में क्या डिफरेंट रहेगा। लेकिन मैंने हर एक चीज समझाने की ट्राई किया है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आप समझ सकते हो हर एक चीज, ठीक है। तो
आपको अच्छे से मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, क्या वर्क करता है। अगर इसको थोड़ा और एडवांस में समझना है तो आप हमारी क्लासेस तक आ सकते हैं और कमेंट में कोई भी आपका डाउट है वो आप मेरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।